हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो में हम 2011 का पेपर देखेंगे। लेवल 2 के अंदर जिन्होंने उर्दू भाषा चॉइस की है उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है। और फर्स्ट भाषा में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ली है और लेवल 2 के अंदर सेकंड भाषा के रूप में उर्दू ली है। उन स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत बेनिफिट रहेगी। इसमें से बहुत से सवाल आपको एग्ज़ाम में ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे, तो आप इसे देखना ना भूलें। इसमें 1 से जो 30 तक आपके जो पेपर में रीड के अंदर सवाल आते हैं वो मनोविज्ञान के होंगे और 31 से 60 तक होंगे जो आपने लैंग्वेज फर्स्ट ली है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से। और सेकंड जो होगा आपका 61 से 90 तक होगा जिन्होंने उर्दू भाषा के रूप में सेकंड भाषा में ली है, उन्हों के लिए है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। साथियों, इस सेक्शन में 30 सवाल दिए गए हैं। तमाम सवालों के जवाबात ज़रूरी है, लाजमी हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 61 से आपका रीट एग्ज़ाम में सवाल आएंगे जिन्होंने लेवल 2 के अंदर उर्दू ली है। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। उर्दू हरूफ तहज़ी में खालिस अरबी हरूफ की तादाद कितनी है? तादाद का हो जाएगा साथियों संख्या। तो उर्दू हरूफ तहज़ी में खालिस अरबी हरफ की तादाद कितनी है? ए 9, बी में 11, सी में 10 या डी में 12। इसका ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? उर्दू हरूफ तहज़ी में खालिस अरबी हरफ की तादाद कितनी है? 9, 11, 10 या 12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 10। साथियों, सवाल पर फोकस ज़रूरी है। आरबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार इसमें 10 बताई गई है। उर्दू हरूफ तहज़ी में खालिस अरबी हरफ की तादाद कितनी है? तो हमें 10 बताना है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता उर्दू हरूफ तहज़ी में खालिस अरबी ज़बान, यहाँ पर ज़बान और जोड़ दिया जाता, ज़बान की तादाद कितनी है, तो हमें 9 बताना है। इसका हमें ख़ास ध्यान रखना है। खालिस पूछा जाए या ख़ास पूछा जाए तो आपको 9 बताना है, 9 ही बताना है। लेकिन साथियों, इसमें पूछा है उर्दू हरूफ तहज़ी में खालिस अरबी हरफ की तादाद कितनी है, तो इसमें हमें 10 बताना है। और खालिस अरबी ज़बान की तादाद कितनी है, तो 9 बताना है। इसका हमें ध्यान रखना है ख़ास। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। ज़ेल में कौन सा हर्फ हरूफ शमसी की ज़ेल में आता है? बे, काफ, मीम या तोएं। ऑप्शन नंबर 62 में राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी तोएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरूफ शमसी की ज़ेल में आता है तोएं। हरूफ शमसी और कमरी की तादाद 14 है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। उर्दू हरूफ तहज़ी में हरूफ कमरी की कुल तादाद कितनी है? 16, 17, 14 या 13। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 14। हरूफ शमसी हो, हरूफ कमरी हो, इनकी तादाद 14 है। इनकी संख्या कितनी है? 14 है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। लफ्ज़ वादा में हर्फ वाव कौन सा हर्फ है? हर्फ इल्लत, हर्फ शमसी, मुतहर्रिक या हर्फ सही। क्वेश्चन नंबर 64 का क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्फ सही। लफ्ज़ वादा में हर्फ वाव
हर्फ वाव कौन सा हर्फ है? तो इसमें हर्फ सही हो जाएगा राइट आंसर। क्यों? अलिफ, इसका जो अलिफ वाव और ये हर्फ इल्लत की झेल में आते हैं, लेकिन ये किसी लफ्ज़ के शुरू में या बीच में होते हैं, तो ये हर्फ सही होते हैं यानी स्वर होते हैं। इन्हें मुसव्वती आवाज़ें ज़ाहिर करते हैं, हरूफ सही को ही स्वर कहा जाता है। ये मुसम्मती आवाज़ें ज़ाहिर करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हरूफ सही। लफ्ज़ वादा में हर्फ वाव कौन सा हर्फ है? हरूफ इल्लत होता है, उसे स्वर बोला जाता है। हरूफ शम्सी, इनकी तादाद 14 है। मुतहर्रिक, जो गति, जिन लफ्ज़ों में गति हो, जैसे दर्द, तो यहाँ पर दाल पर ज़बर है तो इसमें गति होगी, मुतहर्रिक होगा ये दर्द। इसका राइट आंसर हरूफ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, जेल में मुरक्कब हर्फ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 65, जेल में मुरक्कब हर्फ कौन सा है? स्वाद, खे या लाम? 65 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खे। मुरक्कब हर्फ होते हैं जो दो हर्फों से मिलकर बने होते हैं, और मुफर्रद होते हैं जो अकेले होते हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, दर्ज झेल में कौन सा इमला दुरुस्त है? दर्ज झेल में कौन सा इमला दुरुस्त है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मदुवन, मुदव्विन, मुदुवन या मुदुवन। दर्ज झेल में कौन सा इमला दुरुस्त है? मुदव्वन, मुदव्विन, मुदव्वन या मुदुवन। ऑप्शन नंबर 66 में क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर ऑप्शन नंबर बी, मुदव्विन। वाव है, इस पे ज़ेर है और तस्दीद भी है, इसको 2 बार पढ़ा जाएगा, मुदव्विन, मुदव्विन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, ऐसे अल्फाज जो ना तो दूसरे अल्फाज से अखज़ किए गए हों यानी अखज़ यानी लिए गए हों, और ना किसी लफ्ज़ से जुड़कर बने हैं, फिर भी वह पूरे मानी देते हैं, कौन से अल्फाज कहलाते हैं? मुरक्कब, मुश्तक, मुफर्रद या सादा या मानीदार? 67 में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मुफर्रद या सादा। 68 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, लफ्ज़ अज़बत के मानी क्या हैं? बहुत अच्छा, बेकार, सबात या मोहस्सत? लफ्ज़ अज़बत के मानी क्या हैं? बहुत अच्छा, बेकार, सबात या मुबसत? 68 में क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, बेकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साख्त के लिहाज से जुमले की कितनी किस्में हैं? साख्त, बनावट या स्ट्रक्चर के लिहाज से जुमले की कितनी किस्में हैं या अक़साम हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3।
क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों 69 के अंदर ऑप्शन नंबर सी 2। साख्त के लिहाज से जुमले की कितनी किस्में हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। मुफरद जुमला किसे कहते हैं? ऐसा जुमला जिसमें सिर्फ एक मुब्तदा और ख़बर हो और मतलब वाज़ा हो, मतलब समझ में आए। ऑप्शन नंबर बी, ऐसा जुमला जिसका मुब्तदा इस्म हो और ख़बर ना हो। ऐसा जुमला जिसमें एक इस्म हो और इसके साथ मज़दर मिला हुआ हो। ऐसा जुमला जो फ़ेल से शुरू हो और फ़ेल पर ख़त्म हो। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऐसा जुमला जिसमें सिर्फ एक मुब्तदा हो और ख़बर हो और इसका मतलब भी वाज़ा हो, इसका मतलब भी समझ में आए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। वह इस्म जो किसी चीज़ या शख्स का पता दे कौन सा इस्म कहलाता है? इसमें ज़र्फ़, इसमें आली, इसमें कैफियत, इसमें ज़ात। क्वेश्चन नंबर 71, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ज़ात। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। उर्दू क़वाइद में इस्म से क्या मुराद है? उर्दू क़वाइद में इस्म यानी संज्ञा से क्या मुराद है, क्या मतलब है? तो इस्म से मुराद वह लफ्ज़ या अल्फाज जो किसी शख्स, शबे या जगह के नाम का इजहार करते हों। इस्म से मुराद वह लफ्ज़ या अल्फाज जो किसी ख़ास शख्स या ख़ास चीज़ के नाम का इजहार करते हों। इस्म से मुराद वह अल्फाज जो किसी चीज़ या शख्स का पता देते हों या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। इस्म से मुराद वह लफ्ज़ या अल्फाज जो किसी शख्स से या जगह के नाम का इजहार करते हों। उर्दू क़वाइद में उसे इस्म कहा जाता है। मतलब ये इससे मुराद है किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम का इजहार हो, उसे इस्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। मुहावरा किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का वह मजमुआ जो किसी न किसी मज़दर से मिलकर बनता हो। अल्फाज का वह मजमुआ जिसमें फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल मौजूद हों। फ़ेल यानी क्रिया, फ़ाइल यानी कर्ता और मफ़ूल यानी कर्म मौजूद हों। दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का वह मजमुआ जिसमें फ़ेल और मज़दर मौजूद हों। अल्फाज का वह मजमुआ जिसमें फ़ेल लाज़मी मौजूद हो। 73 में क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का वह मजमुआ जो किसी न किसी मज़दर से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। कहावत चूल्हे से निकला कढ़ाई में गिरा के क्या मानी है? कहावत है चूल्हे से निकला कढ़ाई में गिरा के क्या मानी है? कहावत इसे कहते हैं लोकोक्तियाँ। मुफलिसी में ज़िंदगी गुजारना, एक मुसीबत से छूटा दूसरी में पड़ा, चूल्हे से निकलकर कढ़ाई में गिरा या इनमें से कोई नहीं। 74 में क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, एक मुसीबत से छूटा दूसरी में पड़ा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। असल लफ्ज़ से पहले जब कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं?
असल लफ्ज़ से पहले जब कोई दूसरा अल्फाज जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लाहका, मुफर्रद, साबका या मखलूत। 75 में क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, साबका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। लफ्ज़ शाह का मुतज़ाद क्या है? बादशाह, गदा, सुल्तान या गरीब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 में? ऑप्शन नंबर बी, गदा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। लफ्ज़ प्रागंधा के मुतरादिफात क्या है? यानी मुतरादिफात यानी पर्यायवाची क्या है? परागंधा के मुतरादिफात क्या है? ऑप्शन नंबर ए, परेशान, पशिमानी, अफसरदा, मुंतसर, अफरा तफरी, गहमा गहमी, परेशान, हैरान, मुंतसर या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, परागंधा के मानी क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, परेशान, हैरान या मुंतसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। जावेद किताब पढ़ चुका था, ये कौन सा ज़माना है? यानी कौन सा हाल है, कौन सा काल है? हाल तमाम, माजी मुतलक, माजी नातमाम। 78 में क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, माजी तमाम। 79 देखते हैं। खत की तहरीर कैसी होनी चाहिए? खत की तहरीर कैसी होनी चाहिए? तहरीर यानी लिखावट कैसी होनी चाहिए? सादा और रवा होनी चाहिए, मतलब सादा हो और रवा होनी चाहिए। खत में बातचीत का अंदाज नहीं होना चाहिए। आम फहम और मुख्तसर नहीं होनी चाहिए। आम फहम यानी आसान, जो सभी को समझ में आ जाए, वह नहीं होनी चाहिए। तहरीर में तवील गुफ्तगू होनी चाहिए। तहरीर होता है लिखावट, गुफ्तगू बातचीत को कहा जाता है। 79 में क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, सादा और रवा होनी चाहिए। खत की तहरीर कैसी होनी चाहिए? सादा और रवा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। दरख्वास्त में नफ्स मजमून किसे कहते हैं? मजमून होता है साथियों विषय। जो हालात व वाक़यात या कैफियत दरख्वास्त में ज़ाहिर की जाते हैं, जो बातें अलकाब व आदाब में ज़ाहिर की जाती हैं, मतलब बोलचाल में ज़ाहिर की जाती है, जो बातें ख़ात्मा या दस्तखत के अज्जा में ज़ाहिर की जाती हैं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, जो हालात, वाक़यात या कैफियत दरख्वास्त में ज़ाहिर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। आप अपने सरकारी दफ्तर में तातील के लिए क्या लिखेंगे? आप अपने सरकारी दफ्तर में तातील के लिए क्या लिखेंगे? खत, मकतूब, दरख्वास्त या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 तो हम लिखेंगे दरख्वास्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दरख्वास्त। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। शेर में किसी चीज़ के वक़ू होने की असल वजह की जगह दूसरी वजह बयान करना कौन सी सिनत है?
शेर में किसी चीज़ के वक़ू होने की असल वजह की जगह दूसरी वजह बयान करना कौन सी सिनत है? सिनत तजनीस ताम, सिनत इस्तक़ाक़, सिनत इत्ज़ाद, सिनत हुस्न तालील। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, सिनत हुस्न तालील। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। जेल के शेर में कौन सी सिनत पाई जाती है? रोने पे बांध ले जो मेरी चफ्स तर कमर, कैसी ज़मी फलक पे हो पानी कमर कमर। जेल के शेर में कौन सी सिनत पाई जाती है? मुरातुल नज़ीर, तज़ाद, मुबालगा या कनाया। 83 में क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, मुबालगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। जेल में तस्बिया की कौन सी तारीफ दुरुस्त है? मुसब्बा और मुसब्बब में मशा बहुत दिखाना, मुसब्बा को मुसब्बब ठहराना, मुसब्बब को मुसब्बा कहना या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुसब्बा और मुसब्बब में मशा बहुत दिखाना। मंदरजा झेल एजाज़ू को पढ़कर मुताल्लिक़ सवालात नंबर 85, 86 और 87 के जवाबात मुंतखब कीजिए यानी बताइए। टहनी पे किसी सज्जर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूं किस तरह आशियाने तक, हर चीज़ पर छा गया अंधेरा। सुन के बुलबुल की आहवाजारी यानी आहट की आवाज़, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जान व दिल से, कपड़ा हूँ अगर चाहे मैं ज़रा सा। तो ये इक़्तिबास है, इबारत फ़हमी है, इसको पढ़कर आपको इनके जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85, बुलबुल क्यों उदास बैठा था? बुलबुल अपने आशियाने से बहुत दूर आ गया था। रात हो गई थी और बुलबुल आशियाने तक नहीं पहुंच सकता था। बुलबुल को दाना चुगाना नहीं मिला और रात हो गई। बुलबुल अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उदास था। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, रात हो गई थी और बुलबुल आशियाने तक नहीं पहुंच सकता था। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। बुलबुल की आवाज़ारी यानी आ सुनकर जुगनू ने क्या कहा? मैं एक छोटा कपड़ा हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मदद दिल व जान से करने के लिए हाजिर हूँ। मैं तुम्हारे दाना चुगने का इंतज़ाम करता हूँ, इनमें से कोई नहीं। 86 में क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद दिल व जान से करने के लिए हाजिर हूँ। हाजिर यानी तैयार हूँ।
क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। लफ्ज़ आहवजारी के मानी बताएं। रोना, पीटना, मुस्कुराना या आह सुनना या मदद करना। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आह सुनना। मंदरजा झेल इक़्तिबास को पढ़कर सवालात 88, 89 और 90 के जवाबात मुंतखब कीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू में सिर्फ हिंदुस्तानी रियाया की शिकायत पहुंचाने की एक ज़रिया थी, यानी माध्यम थी। कुछ ही अरसे के बाद वह ज़माना आ गया जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा पैदाइशी हक है, यानी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। इसी ज़माने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कलकत्ता से 1911 में हफ्तेवार अखबार अल-हलाल निकाला। मौलाना मोहम्मद अली अपने भाई शौकत अली के साथ आज़ादी की इस तहरीक में यानी लड़ाई में शरीक यानी मौजूद हो गए और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद यानी एकता पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। मशहूर उर्दू शायर हज़रत मोहानी भी इन सब के साथ थे। इन्होंने कांग्रेस के अजलास यानी जलसे में या प्रोग्राम में मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की। तो ये एक पैराग्राफ है, संबंधित क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, दर्ज झेल वाला इक़्तिबास की तहरीर किस तहरीक से ताल्लुक़ रखती है? रेशमी रुमाल की तहरीक से, आज़ादी की तहरीक से, तरक्की पसंद तहरीक से या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 88 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आज़ादी की तहरीक से। 89 देखते हैं। मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ किसने पेश की? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लोकमान्य तिलक, मौलाना हज़रत मोहानी। 89 में क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, मौलाना हज़रत मोहानी ने मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की। तजवीज़ बोला जाता है तदबीर या गौर व फिक्र को। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। लफ्ज़ तजवीज़ के मानी बताएं। तायीन किया हुआ, आर्जी फैसला, तदबीर गौर व फिक्र या इजाज़तनामा। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तदबीर या गौर व फिक्र। साथियों ये थी आज की वीडियो। साथियों रेगुलर क्लासें नहीं हो रही है, कुछ तबीयत सी ख़राब सी चल रही है, फिर भी आपके लिए आपका कोर्स कराने के लिए हम आपका कोर्स करा रहे हैं। आपको जो भी नोट्स PDF है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आप हमारे ग्रुप से जुड़ें, जहाँ पर नोट्स PDF सभी मिलेंगे। और तबीयत ठीक होगी तो जल्द ही आपकी उर्दू पेडागोजी की क्लास चालू करेंगे और ग्रामर का जो कोर्स आपके रह गया है उसको भी मुकम्मल कराया जाएगा। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप अपनी तैयारी को मजबूत करें जिससे आपको रीट एग्ज़ाम में सफलता मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।